हेलो मेरे भाई बहन, तो क्या हाल चाल है। देखिए अभी क्या है कि पूरा देश में अहिर रेजिमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा चल रहा है। तो सबसे पहले हम समझें कि अहिर कौन है और इनका क्या मांग है, क्यों मांग कर रहे हैं, और रेजिमेंट के इतिहास के बारे में जानेंगे। और फिर समझेंगे इनकी जो मांग है अहिर रेजिमेंट का, वो मानना चाहिए कि नहीं, इसके ऊपर राजनीतिक दल का क्या कहनाम है, और फिर आर्मी का क्या कहनाम है, और फिर मेरा राय क्या है कि क्या अहिर रेजिमेंट को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अहिर कौन है। देखिए अहिर, या इसको आम बोलचाल की भाषा में यादव समुदाय बोला जाता है। तो अहिर या यादव दोनों को लगभग समान माना जाता है, या एक ही मान सकते हैं। ये अपने आप को कृष्ण के वंशज मानते हैं, कृष्ण भगवान के वंशज मानते हैं। और अहिर शब्द निकला है अभीरा से। किससे निकला है? अभीरा से, जिसका मतलब होता है निडर, फियरलेस, मतलब कोई डर भय नहीं। अहिर या यादव कहाँ कहाँ देश में है, तो खास करके आपको जब हरियाणा वाला रीजन है, जो हरियाणा वाला रीजन है, हरियाणा की बात करते हैं, दिल्ली की बात करते हैं, राजस्थान की बात करते हैं, यूपी की बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, उड़ीसा की बात करते हैं, पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, तो यहाँ ज़्यादा संख्या है। इसके अलावा छिटपुट और अलग अलग इलाका में अहिर आपको समुदाय देखने को मिलते हैं। अब क्या है कि ये जो अहिर समुदाय है, ये मांग कर रहे हैं कि आर्मी में इनके लिए अहिर रेजिमेंट होना चाहिए, मतलब सेना में एक इनके नाम पर रेजिमेंट बनाया जाना चाहिए। तो भाई इनका मांग आखिर क्यों किया जा रहा है, मांग अहिर रेजिमेंट का कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? देखिए इनका कहनाम है कि देखिए जितना भी लड़ाई हुआ इंडिया के इतिहास में, अहिर का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। आप महाभारत की लड़ाई सुने होंगे, उसमें भी क्या है कि आप कौरव पांडव के बीच लड़ाई हुआ था, तो वो भी क्या है, एक अहिर समुदाय ही थे। और एक खास चर्चा में कब आए, तो ये 1962 में हुआ था रेजंगला पास के पास यहाँ पर युद्ध हुआ था। इसके बाद ये बहुत ज़्यादा अहिर समुदाय, अहिर रेजिमेंट को लेकर के और डिमांड इनका बढ़ गया। तो आखिर यहाँ पर हुआ क्या था? देखिए आपका ये जो इंडिया का मैप है, अगर यहाँ पर फिर से हम इंडिया के हिसाब से मैप ड्रा करते हैं, तो समझिए क्या है कि इस तरह से हिसाब देखिए, तो यहाँ वाला जो इधर होता है, इसको बोलते हैं LAC, इस चाइना के साथ है। इधर है LOC, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, इसको बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो यहीं पर क्या है, चुशुल वैली है, और वहीं पर एक पास है रेजंगला पास। यहीं पर क्या हुआ था कि इंडिया और चीन के बीच युद्ध हुआ था। उस समय वहाँ पर कुमाऊं रेजिमेंट का तैनाती था। उसमें बोला जाता है कि जब इंडिया और चाइना के बीच यहाँ पर लड़ाई हुआ था, तो इसमें 120 सैनिक में 114 सैनिक जो थे अहिर समुदाय से या यादव समुदाय से थे, वो कुर्बान हुए थे। और उसके बाद से क्या हुआ कि इंडिया डिमांड बढ़ गया। और देखा जाए इंडिया के अगर सेना की बात किया जाए, तो इंडियन सेना में बहुत ज़्यादा अहिर समुदाय से बहुत सारे लोग इसमें ज्वाइन करते हैं। हालांकि दूसरे कास्ट से भी बिलोंग करते हैं, लेकिन अहिर समुदाय भी बहुत ज़्यादा इसमें आपको सेना में देखने को मिलेंगे। तो इनका कहना है कि देखिए कि देश के रक्षा में इनका बहुत बड़ा योगदान है, तो इनके सम्मान में एक रेजिमेंट बनाया जाए और उसका नाम रखा जाए अहिर रेजिमेंट। हालांकि देखिए कुमाऊं जो रेजिमेंट है ना दोस्त, उसमें भी क्या है कि अहिर के लिए कुछ आपको उसमें बोल सकते हैं कि प्लाटून जो है रिजर्व किया गया है, लेकिन इनका क्या नाम है कि नहीं, हमारे लिए क्या कीजिए, एक अहिर रेजिमेंट अलग से बना दीजिए। समझ में आ गया? अब देखिए क्या है कि रेजिमेंट के इतिहास के बारे में थोड़ा समझिए क्या होता है। देखिए हमारे यहाँ जब अंग्रेज आए, तो क्या किए कि यहाँ पर शासन प्रशासन चलाने के लिए यहाँ के लोग को ही सेना में भर्ती करना शुरू किए। तो प्रत्येक समुदाय से सेना में भर्ती कर रहे थे। लेकिन 1857 के बाद क्या हुआ कि इन्होंने एक अलग तरह की नीति अपनाया। 1857 में क्या हुआ कि पूरा देश अंग्रेज के विरुद्ध में खड़ा हो गया और उनके विरुद्ध लड़ाई किया। अब अंग्रेज को लगा कि अगर यहाँ पर हमको रहना है लंबा समय तक, तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसी नीति अपनाना पड़ेगा जिससे यहाँ पर लोग में फूट डाल करके लंबा समय तक यहाँ पर रह सकते हैं। तब उसके लिए क्या किया गया, देखिए जो लोग भी 1857 क्रांति में अंग्रेज के विरुद्ध में लड़े थे ना, उनको सेना में अब भर्ती नहीं किया जाएगा। जो अंग्रेज के पक्ष से लड़े थे उनको सेना में भर्ती किया जाएगा। तो देखिए इसके लिए एक बनाया गया पील आयोग। क्या बनाया गया? पील आयोग बनाया गया। पूरा नाम था जोनाथन पील, इन्हीं के नेतृत्व में एक पील आयोग बनाया गया। तो जोनाथन पील आयोग का काम क्या था कि आपको ऐसे सामाजिक और धार्मिक समूह की पहचान करना है जो कि अंग्रेज के प्रति वफादार हैं, और उनको ही सेना में भर्ती करना है। तो यहाँ पर देखा जाए तो भारतीयों को दो वर्ग में बांट दिया गया। एक को बोला गया लड़ाकू, एक को बोला गया गैर लड़ाकू। अब समझिए कि 1857 क्रांति में जो लोग अंग्रेज के विरुद्ध में लड़े थे ना, उनको गैर लड़ाकू घोषित कर दिया गया और उनकी ओर से सेना में भर्ती बंद कर दिया गया, या न के बराबर किया जाएगा। और जबकि लड़ाकू उनको घोषित किया गया जो अंग्रेज की तरफ से थे। तो यहाँ देखिए इस सब एरिया की बात करते हैं।
पंजाब हरियाणा इत्यादि के इलाके की बात करते हैं, गोरखा की बात करते हैं, नेपाल इत्यादि की बात करते हैं ना, इन सब से क्या होगा, सेना में भर्ती किया जाने लगा। तो यहाँ पर क्या किया गया, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, स्थान के नाम पर यहाँ पर रेजिमेंट बनाया गया, मतलब सेना का ग्रुप बनाया गया, रेजिमेंट बनाया गया, है ना, ताकि आपस में ही क्या किया जाए, एक दूसरे के विरुद्ध में खड़ा किया जाए। मतलब कि इंडिया के लोगों में कभी भी राष्ट्रीयता की भावना विकास ना हो और सबको लड़ा कर क्या करे, यहाँ पर लंबा समय तक हम शासन कर सके। तो यहीं से क्या होता है, जाति के आधार पर यहाँ से क्या होता है, रेजिमेंट की शुरुआत होता है। तो आप देखें क्या है कि इंडिया में सिख रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, डोगरा रेजिमेंट है ना, यहाँ तक कि क्षेत्र के आधार पर भी रेजिमेंट है। जैसे बिहार रेजिमेंट की बात करते हैं, मद्रास रेजिमेंट की बात करते हैं, नागा रेजिमेंट का। तो जादव समुदाय का नाम है कि देखिए, जब पहले से ही जाति और धर्म के नाम पर रेजिमेंट है और साथ ही क्या है कि स्थान के नाम पर रेजिमेंट है, तो एक अहिर समुदाय के लिए क्यों नहीं रेजिमेंट बनाया जा सकता है। तो बोले कि डिमांड तो बिल्कुल सही है, जब इनकी इतनी डिमांड है और पहले से ऑलरेडी है तो बात मान लिया जाना चाहिए। लेकिन समस्या क्या है, देखिए, अगर इनकी बात मान लिया गया तो दूसरे समुदाय से भी क्या हो गया, आवाज़ उठना शुरू हो जाएगा। देखिए, जो यादव समुदाय या अहिर समुदाय आते हैं, ये आपको ओबीसी कास्ट के हैं, अदर बैकवर्ड क्लास, मतलब पिछड़ा वर्ग से आते हैं, है ना। अब क्या है कि जैसे ही बनाया जाएगा तो पहले तो क्या फॉरवर्ड लोग से भी आवाज़ उठेगा, और फिर क्या है कि इनके जो समवर्ती जातियाँ हैं, कुर्मी रेजिमेंट बोलेगा कि कुर्मी के रेजिमेंट बनाओ, कोयरी के लिए रेजिमेंट बना दो, उतना तो होबे करेगा। फिर क्या होगा कि निचले जो जातियां हैं ना, उनसे भी आवाज़ उठना शुरू हो जाएगा। जैसे बात है क्या, पासी रेजिमेंट, चमार रेजिमेंट, है ना, मुसहर रेजिमेंट, भुइयाँ रेजिमेंट, अलग अलग तरह के रेजिमेंट की मांग उठ जाएगा। तो बोले कभी लोग मांग क्यों नहीं रहे। देखिए क्या है, गरीब जो होता है बाबू ना, जो जगता है ना, वो पेट के लिए जगता है, पेट भरने के लिए जगता है। और जो मध्यवर्ती जातियाँ होता है, जो ऊंची जातियाँ होता है, वो अब सम्मान के लिए आगे बढ़ता है। समझिए क्या है कि इनका तो पेट ऑलरेडी क्या है, भरा हुआ है, तो ये क्या है, अपने सम्मान प्रतिष्ठा के लिए लड़ाई करना चाहते हैं, लड़ते हैं। और जबकि गरीब आदमी जब जगता है तो बेचारा रोटी के चक्कर में जगता है। तो जब उनके अंदर भी चेतना आएगा तो ये मांग उठना शुरू हो जाएगा कि मांग माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए। राजनीतिक दल का इसमें क्या नाम है, तो देखिए, राजनीतिक दल कुछ मैक्सिमम बोल सकते हैं कि सपोर्ट कर रहे हैं कि अहिर रेजिमेंट होना चाहिए। क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए, अहिर क्या है, अच्छा खासा जनसंख्या में यहाँ पर है, ठीक ना, और सबको अहिर समुदाय का वोट चाहिए। और जब वोट चाहिए तो जाहिर सी बात उनके मांग का समर्थन करेंगे ही करेंगे। लेकिन इनसे बता रहे हैं क्या होगा कि दिक्कत क्या होगा, दूसरे समुदाय भी मांग करेंगे, है ना। अब देखिए, इसमें आर्मी का नाम क्या है, आर्मी का नाम है कि देखिए, अब कोई भी नया रेजिमेंट नहीं बनाया जाएगा जाति और धर्म के नाम पर, जो पहले से बना हुआ बना रहेगा। समझ में रहना कि मतलब देखिए, 1947 से पहले तक जो रेजिमेंट बना हुआ था ना, जो अंग्रेज बना गए हैं ना, जैसे गोरखा रेजिमेंट हो गया, राजपूत रेजिमेंट हो गया, सिख रेजिमेंट हो गया, जाट रेजिमेंट हो गया, डोगरा रेजिमेंट है ना, वो सब बना रहेगा। लेकिन नया कोई भी रेजिमेंट जो है नहीं बनाया जाएगा। तब अहिर समुदाय का नाम क्या है कि देखिए, ये तो वही बात हो गया ना, देखिए, हम क्या है कि हमको शुरू से क्या है कि मलाई कोफ्ता मिलते रहता है, तो हमको बोला जाएगा, हम बोलेंगे कि नहीं, हमको मलाई कोफ्ता शुरू से मिला है तो हम खाते रहेंगे। और दूसरा का मन करेगा कि नहीं करेगा, उसका भी मन करेगा कि हमको मलाई कोफ्ता खाए का मन है, तो इसको क्या बोलेंगे कि नहीं से आप छोड़ दीजिए, मलाई कोफ्ता का मांग छोड़ दीजिए, अब जो पुराना है सर रहने दीजिए। तो असंतोष इनके मन में होगा कि नहीं होगा, बात में आ रहा है। चलिए, तो आर्मी भी अपने जगह पर सही है। आर्मी इसलिए सही है क्योंकि देखिए, अगर नए नए जाति धर्म के नाम पर लाएगा तो देखिए, देश की सुरक्षा खतरा में पड़ जाए, क्योंकि फिर वहां पर सेना का जब राजनीतिकरण हो जाएगा तो बहुत बड़ा समस्या देश के सामने खड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि देखिए, यहाँ पर मेरा क्या विचार है कि क्या होना चाहिए। देखिए, पहले से ही क्या है कि सेना की बात करते हैं, जाति धर्म के नाम पर क्या है, रेजिमेंट बनाया गया है, स्थान के नाम पर रेजिमेंट बनाया गया है। तो देखिए, यहाँ पर क्या किया जा सकता है कि जो समुदाय के नाम पर अलग से रेजिमेंट बनाया गया है पहले से, उसको खत्म कर दिया जाना चाहिए, है ना। हालांकि देखिए, बहुत कठिन बात हो जाएगा खत्म करना, लेकिन इसको खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं खत्म किया जाएगा तो सरकार का डिमांड उठबे करेगा, इसके मन में संतोष उठबे करेगा, है ना। आज जो मध्यवर्ती जाति हैं उस समान प्रतिष्ठा के लिए लड़बे करेंगे भाई। तो इसके जगह पर क्या है, कुछ महान लोग हैं, महापुरुष हैं, उनके नाम पर रेजिमेंट बनाया जाना चाहिए। तो मतलब क्या है कि अगर ये जो पहले से जाति धर्म के नाम पर रेजिमेंट चला रहा है, उसको जब समाप्त कर दिया जाएगा तो वही रेजिमेंट का मांग अपने आप समाप्त हो जाएगा और दूसरे समुदाय से इस तरह की मांग नहीं उठेगा। फिर क्या बात करते हैं कि इसके जगह पर क्या कर सकते हैं, जो महान लोग हैं उनके नाम पर रेजिमेंट बनाया जाना चाहिए। जैसे देखिए क्या है, जैसे 1857 की क्रांति ही बता रहे थे, तो कि यादव समुदाय अहिर समुदाय से ही थे, राव तुल्ला राम से, उनके नाम पे एक रेजिमेंट बना दीजिए, अब्दुल कलाम के नाम पर रेजिमेंट बना दीजिए, महाराणा प्रताप के नाम पर रेजिमेंट बना दीजिए। तो ऐसे जो महान महान पुरुष हमारे हुआ, बिहार में बात करते हैं तो बिहार में वीर कुंवर से, इनके नाम पर एक रेजिमेंट बना दीजिए। तो ऐसे करने से समस्या का समाधान हो सकता है। नहीं तो अगर इनकी बात मान लिया गया तो और दूसरे समुदाय से भी यह मांग उठेगी और देश के सामने एक बहुत बड़ा समस्या पैदा हो जाएगा।